दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग करते हो या सिर्फ बैंक इंटरेस्ट पर इनकम आती है, तो 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलत आरटीआर फॉर्म भर दिया तो नोटिस भी आ सकता है। आज मैं आपको जीरो से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कौन सा आईटीआर किसके लिए है और 2026 से क्या बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो फुल एनालिसिस के साथ, डिटेल्स के साथ लाते रहते हैं। तो आपको भी हमारे थ्रू अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोग टेंशन लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा फॉर्म भरना है। गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 का ड्राफ्ट रिलीज किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसमें आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक की इंपॉर्टेंट चेंजेस प्रपोजल किए गए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल पे इस चीज को समझते हैं। सबसे बड़ा चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज यह है कि पूरा सिस्टम डिजिटल होगा। अब सबको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। सिर्फ 80 प्लस एज के सीनियर सिटीजन को पेपर फाइलिंग की परमिशन होगी। मतलब अब मैनुअल का जमाना खत्म। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ईवीसी या डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लोजर बढ़ रहा है, यानी गवर्नमेंट को अब आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की ज्यादा डिटेल्स चाहिए। आईटीआर 1 सबसे सिंपल फॉर्म है और ये उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी, बैंक इंटरेस्ट और सिंपल इनकम सोर्सेस हैं। गुड न्यूज ये है, आईटीआर 1 अभी भी सिंपल रहेगा, लेकिन अगर आपका केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपको नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन्स, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज, फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट है, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा और 2026 में कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग और डिटेल्ड होगी। फॉरेन एसेट पर गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट होगी। आईटीआर 3 ट्रेडर्स, बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए है। यह इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेसिफिकली फाइनेंस ऑडियंस के लिए है। आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, फ्रीलांस करते हो या प्रोफेशनल इनकम आती है, एफएनओ ट्रेडिंग या इंट्रा ट्रेडिंग में हो या हाई इनकम कैटेगरी के हो। तो 2026 से इनकम डिटेल्स, कैपिटल गेन्स, स्पेशल इनकम कैटेगरीज, सबका एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब आते हैं आईटीआर 4 के ऊपर। सबसे बड़ा शौक यहीं पे है। आईटीआर 4 में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं। आप आईटीआर 4 नहीं भर सकते अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, फॉरेन एसेट्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड शेयर होल्ड करते हो, 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है। मतलब क्या, बहुत से स्मॉल बिजनेस ओनर और प्रोफेशनल को अब आईटीआर 4 से शिफ्ट करके आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6 कंपनीज और फर्म्स के लिए है, डिजिटल कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट ऑडिट रिपोर्टिंग। आईटीआर 7 ट्रस्ट, एनजीओस और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन और फंड यूसेज का फुल डिस्क्लोजर करना होगा। डिले या मिस्टेक पर टैक्स एग्जेम्पशन भी कैंसिल हो सकती है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है? इसका सिंपल रीजन है, गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ डिजिटल हो, टैक्स इवेजन कम हो, डेटा ऑटोमेटिकली मैच हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, यानी फ्यूचर में इनकम छुपाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन फाइलिंग कंपलसरी होगी, यानी कि आईटीआर एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, डिस्क्लोजर ज्यादा होगा, गलत फॉर्म भरना रिस्की होगा और आईटीआर 4 का उसका यूज लिमिटेड। ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स को आईटीआर 3 पर शिफ्ट होना पड़ सकता है। अगर आप जॉब करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो, अभी से अपना आईटीआर टाइप समझ लो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि सैलरी वाले कौन से आईटीआर, ट्रेडर्स का कौन सा और स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करना है, तो कमेंट में लिखो आईटीआर गाइड। वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 अप्रैल 2026 से नया रूल, गलत आईटीआर भरा तो इनकम टैक्स नोटिस पक्का। आईटीआर रूल बदल गए, अब गलती की तो पेनल्टी प्लस नोटिस। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।